हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे मेडिसिन का नाम देखकर उसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मैं 10 वीडियोस बना चुका हूं इस टॉपिक पर कि आप कैसे पहचान सकते हैं मेडिसिन को। एक्चुअली मेडिसिन में कुछ सफिक्स, प्रीफिक्स या रूट वर्ड्स लगे होते हैं जिसको देखकर आप आसानी से जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आती है और किस कैटेगरी की मेडिसिन है। तो इस वीडियो में भी मैं उसी की बात करने वाला हूं और वैसे ही कुछ मेडिसिन के बारे में जो आप घर पर कॉमनली यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो मैंने मेडिसिन ली है वो दांत खाज खुजली की मेडिसिन है, जिसको हम एंटी फंगल मेडिसिन भी कहते हैं। यानी ऐसी मेडिसिन जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं और ये टॉपिकली यानी बॉडी के ऊपर क्रीम के रूप में या सिस्टमिक यानी ओरल यानी हम उसको खाते हैं पिल्स के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, इस तरह से ये मेडिसिन यूज़ होती हैं। कभी कभी एंटी फंगल मेडिसिन इंजेक्शन के तौर पर भी यूज़ होती है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो इसमें सफिक्स लगा होता है, यानी इसके लास्ट में या तो एजोल लगा होगा या नजोल लगा होगा। ध्यान रखिएगा, नजोल ही लगा रहता है, एजोल भी लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे आप नजोल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर शब्द बदला तो फिर कैटेगरी बदल जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। ये सारी मेडिसिन एंटीफंगल मेडिसिन होती हैं जिसके लास्ट में नजोल लगा होता है। तो इस तरह से आप कैटेगरी जान सकते हैं और वो मेडिसिन किस काम आ रही है, आपके घर पे पड़ी हुई है, क्या नाम है उसका और किस काम आ रही है, आप आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी एमिटिक मेडिसिन। अक्सर घर में एंटी एमिटिक मेडिसिन भी देखने को मिल जाती है। एंटी एमिटिक मेडिसिन क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं? तो ये ऐसी मेडिसिन है जो आपके आंतों यानी बाउल मूवमेंट को बढ़ा देती हैं, जिससे स्टमक खाली हो जाता है, जिससे हमें उल्टी नहीं होती है, उकाई नहीं आती है। हमारा जब पेट खाली रहेगा तो उल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के एंटी एमिटिक वोमिटिंग की दवा होती हैं, पल्टी को दूर करने की दवा होती हैं। अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो इसमें सफिक्स लगा होता है सेट्रॉन। एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स में आता है तो ओंडासेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन एंड डोलासेट्रॉन। तो अगर सेट्रॉन लगा हुआ है तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सारी मेडिसिन होती हैं फॉर द वोमिटिंग। नेक्स्ट मेडिसिन की मैं बात करूं तो होती है एंटासिड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आजकल, एंटासिड्स। दोस्तों, एंटासिड्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर में एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, खास करके जो गैस्ट्रिक एसिड होता है। तो इसका काम क्या होता है? तो ये एसिड सिक्रेशन को कम कर देती है पेट के, जिसकी वजह से इसका यूज़ हम लोग पेप्टिक अल्सर, GERD, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ बोलते हैं, हार्ट बर्न एंड गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करने में होता है। यानी इन सभी बीमारी में इन मेडिसिन का यूज़ होता है। कई प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो या तो इसमें प्रजोल लगा होगा या टिडिन लगा होगा, जो एंटासिड मेडिसिन होती है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ लगी हुई है तो उसका मतलब होता है कि वो एंटासिड है। प्रजोल खास करके PPI होता है, एक्चुअली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। टिडिन अगर लगा हुआ है तो एज अ एंटी अल्सर मेडिसिन यूज की जाती है। दोनों का काम एक जैसा होता है, दोनों का काम सेम होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राजोल की जगह पे से ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड टिडीन में देखा जाए तो रेंटिडीन, सिमेटिडीन आदि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। ये कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कॉमनली यूज़ होती है मेडिसिन। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। आपको सेम तरीके से आप जान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आ रही है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो होती है डायूरेटिक मेडिसिन। डायूरेटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके किडनी के फंक्शन को बढ़ा देती हैं एंड ये यूरिन फार्मेशन को बढ़ा देती हैं। यानी कि जब किडनी का फंक्शन बढ़ेगा तो यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, तो यूरिन की फंक्शन को बढ़ा देती हैं। यानी आपके बॉडी से वाटर के एक्सक्रीशन में मदद करती है। और ये मेडिसिन ज़्यादातर तब यूज की जाती है जब ऐसी मेडिसिन आपको दी गई हों जो आपकी किडनी पर असर डालती हों और जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या कभी कभी जब किडनी सही से काम नहीं करती है या फिर यूरिन फॉर्मेशन सही से नहीं होता है या आपके बॉडी के अंदर में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो उस टाइम पे डायूरेटिक मेडिसिन यूज की जाती हैं। एंड इसकी अगर सफिक्स की बात करें तो इसके लास्ट में या तो माइड लगा होता है या पमाइड लगा होता है। तो एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो जैसे टॉरसीमाइड, एडिपामाइड एंड फ्यूरोसीमाइड। आप याद रखें कि अगर माइड लगा हुआ है तो वो मेडिसिन डायूरेटिक है। हो सकता है कुछ अपवाद हों, कुछ एक्सेप्शंस हों, वो बात अलग है।
तो इसके एग्जांपल में टॉर्सीमाइड अक्सर यूज़ की जाती है तब जब कोई ऐसी मेडिसिन आपको दें जो टॉक्सिसिटी काज करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेडिसिन क्या है, तो आती है एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन। एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर में आपके जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के काम करती हैं। इसके काम करने का तरीका एक ही है कि ये वैसोडायलेशन का काम करती है, जिसकी वजह से आपके जो ट्रैकिया, श्वास नली, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये सब फैल जाते हैं और बहुत आसानी से आप हवा को अंदर ले पाते हैं और अस्थमा की प्रॉब्लम से राहत होती है। दोस्तों ये मेडिसिन मोस्टली इनहेलर के फॉर्म में आती हैं और ओरल पिल्स के रूप में भी दी जाती हैं। अगर इसके सफिक्स की बात करें तो इसमें लगा होता है एस्ट, AST। एग्जाम्पल के तौर पे ज़ेफरालुकास्ट एंड सेरेट्रोडास्ट। एक्चुअली कभी कभी आप देखें ध्यान से, कास्ट अक्सर लगा होता है लेकिन डस्ट भी लगा होता है, तो AST पे आप ध्यान दीजिएगा। एंड मॉन्टेलिकास्ट जिसके नाम से आप परिचित होंगे। तो ये ऐसे मेडिसिन हैं जो एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन हैं और यूज़ होती हैं इन द अस्थमा। लास्ट में बात करता हूँ, लास्ट टॉपिक होता है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। ये भी मेडिसिन अक्सर पेशेंट्स में यूज की जाती हैं, अक्सर घरों में देखी जा सकती हैं। दोस्तों बीटा ब्लॉकर ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अरिदमिया यानी कि आपके इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, माइग्रेन और हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती हैं। आपके एक तरह से कह सकते हो कि ये मेडिसिन आपके हार्ट के से संबंधित प्रॉब्लम्स में यूज की जाती हैं और ये हार्ट को सपोर्ट करती हैं। इसके अगर हम लोग सफिक्स की बात करें तो इसमें ओलोल लगा होता है। एंड एग्जांपल की बात करें तो जैसे एटेनोलॉल, नेटोप्रोलॉल एंड प्रोप्रेनोलॉल। ये मेडिसिन अक्सर हाइपरटेंशन में यूज की जाती है पेशेंट्स में, आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की कुछ ऐसी मेडिसिन की कैटेगरीज के बारे में और उनको उनके सफिक्स से हम कैसे जान सकते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।